वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में बात करते हैं कि मुज़ाकरात चल तो रहे हैं, 2 नशिस्तें हो चुकी हैं, थर्ड नशिस्त पे आके थोड़ा सा डेडलॉक नजर आता है। दोनों इतराफ का विजन थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तरफ से कोई रिटर्न डिमांड्स मांगी जा रही हैं और दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कहती है कि जो हमने कह दिया, जो वर्बली कन्वे कर दिया कि गवर्नमेंट के इत्तेहाद को, वही हमारी डिमांड्स मानी जाए और उन्हीं को समझा जाए कि हमने रिटर्न दे दिया। इसी पे बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज में जनाब नासिर भट्ट साहब, पीएम इनका का ताल्लुक है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है शौकत बसरा साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। बसरा साहब, आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा, आप लोग रिटर्न क्यों नहीं दे देते गवर्नमेंट को? क्या प्रॉब्लम है? जो भी डिमांड्स हैं आपकी, जो भी कमेटीज में डिस्कस हो रही है, जो नशिस्तों में डिस्कस हो रही है, रिटर्न दे दे एक ही दफा। राय साकिब खल साहब, ये तो इंतहाई अहमकाना गुफ्तगू है और अहमकाना सोच है। जब इनको पता है कि पूरे साल 2 साल से जो कुछ मुल्क में इस वक्त सूरत हाल है, किसी की जान माल इज्जत महफूज नहीं है, इलेक्शन चोरी किया गया है, जाली हुकूमत बनाई गई है, और जो कुछ 9 मई को फास्ट फ्लैग ऑपरेशन हुआ और उसके बाद 26 नवंबर को जो कत्लेआम शोदा चौक इस्लामाबाद में हुआ, हमारी डिमांड्स तो बहुत क्लियर हैं भाई। ये बेशक जाली हुकूमत है, अब बाल इनके कोर्ट में है, इनको तो आज फौरी तौर पर इस पर अमल करते हुए इनको 9 मई जो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन हुआ है, जो 26 का कत्लेआम हुआ है, उसके ऊपर ये जुडिशियल कमीशन बना देते सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस की सरबराही में। और दूसरी बात, हमारे जो लोग इमरान खान साहब समेत 1.5 साल से जेलों में पड़े हैं बेगुनाह, और उनको ये रिहा कर देते, और अदालतें जिनके ऊपर इनका प्रेशर है और अदालतों को ये फैसले नहीं करने दे रहे, अदालतों को बंदूक के जोर पे इन्होंने फतह कर लिया है, तो भाई ये मुतालबात है। और दूसरी बात देखें, बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं खालिद साहब आपको बात बताऊं, हमारे शोदा चौक इस्लामाबाद में जो कत्लेआम हुआ, जो खून की होली खेली गई, हमारे 50 से 55 लोग लापता हैं अभी तक, और हमें ये शदीद खदशा है कि उनको शहीद करके उनकी लाशें गायब कर दी गई हैं। अब जब तक ये चीजें सामने नहीं आती तो मुझे बताइए कि किस तरह मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। और बहरहाल इनके पास 31 जनवरी तक का टाइम है, तो अगर इन्होंने कुछ करना है तो करें, वरना। और दूसरी बात बड़ी बसरा साहब, मेरी एक दरखास्त, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, मेरी एक दरखास्त, ये जो 50 से 55 लोगों का आपने जिक्र किया है, आप क्या इसकी कोई लिस्ट हमें मुहैया कर सकते हैं? जी, 50 से 55 लोगों की लिस्ट मैं अभी आप कहेंगे तो मैं व्हाट्सएप भी कर देता हूँ जी प्लीज। बाकायदा हमने उसके ऊपर हमारा जो पीटीआई का सोशल मीडिया का ऑफिशियल अकाउंट है, उसके ऊपर हमने वो लिस्ट भी डाली और एक एक नाम इनको दे भी चुके हैं। और दूसरी बात मैं आपको अर्ज करूं खलील साहब, दूसरी गुजारिश ये है जी, देखिए ये जो हुकूमत है, इनके पास 8 फरवरी को मैंडेट दिया था, अवाम ने इमरान खान साहब को 2/3 मेजोरिटी दी, बंदूक के जोर पर इन्होंने जालसाजी से हुकूमत बना ली। अब 2 ऑप्शन है इनके पास, या तो हमारा मैंडेट वापस कर दें, या ये जाली हुकूमत का खात्मा हो, फिल फॉर नए इलेक्शन हो। पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, पाकिस्तान महंगाई की वजह से आपके, लेकिन आपकी मुज़ाकराती कमेटी ने बसरा साहब 8 फरवरी के इलेक्शन मैंडेट वाला मुतालबा नहीं रखा मुज़ाकरात में ना? नहीं, देखें फिर अब बात यह है कि चीजों को अगर आगे लेकर जाना है, अगर पाकिस्तान को दलदल से निकालना है, पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है, वरना तो आज हालत यह है कि पाकिस्तान में आप देख लें, लोग आपका इन्वेस्टर मुल्क से बाहर भाग रहे हैं, आपका नौजवान मुल्क छोड़कर बाहर भाग रहा है, पाकिस्तान के पल्ले रह क्या गया है। इनकी वजह से जो लोग आज अपना इलेक्शन मियां नवाज शरीफ नहीं जीत सके, 17 सीटों पे उन्होंने आके कब्जा करके हुकूमत बना ली, मरियम सफदर जो खुद हारी हुई है 38 सीटों पर, उसकी हुकूमत बन गई, तो मुझे बताएं कौन ट्रस्ट करेगा आप पे। और सबसे बढ़कर सूरत ये है कि इस वक्त ये जो मौजूदा फार्म 47 के हुक्मरान हैं, आप अंदाजा करें इनके आने के बाद पाकिस्तान के हालात क्या हुए हैं। ये तो 40 साल से पहले ही हुक्मरान है। आज पेट्रोल देख लें, डीजल देख लें, खाने पीने वाली चीजें देख लें। मुज़ाकरात का मुझे जवाब पहले जरा भट्ट साहब से ले लेने दीजिए प्लीज। भट्ट साहब, डिमांड्स ये पहले दिन की मीडिया के ऊपर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, 3 के बाद जब पहला सेशन, सेकंड सेशन हुआ, दूसरी नशिस्त हुई, तो 2 रह गए डिमांड्स इनकी। रिटर्न क्यों गवर्नमेंट चाहती है कि रिटर्न मेक श्योर किया जाए कि रिटर्न ही देंगे तो मामला आगे चलेंगे? 2 डिमांड्स है, वो कहते हैं बार बार, सबको पता है कि हमारी 2 डिमांड्स ये हैं, बस दैट्स इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो गुफ्तगू सुनी है ना जी, हम हुकूमत में ही नहीं है, हमसे क्यों मुज़ाकरात कर रहे हो? नहीं, उन्होंने कहा है कि जैसी भी गवर्नमेंट है हुकूमत में, तो क्यों? जब आप कहते हैं कि भाई ये है ही नहीं, हमारा मैंडेट है, 2 साल पहले इमरान खान ने ज़ाहिर किए, अब जो 2 मीटिंग हो चुकी है, 23 दिसंबर को शुरू हुई थी ये जी, ठीक है। मुझे आप बताएं, मैं और आप इकट्ठे बैठते हैं जी, तो क्या हम कुछ तहरीर लिखेंगे कि क्यों बैठ रहे हैं, क्या करना है? या मैं और आप बैठते हैं 6 घंटे,
बातें करके उठ के मैं इधर चला जाता हूँ, आप उधर चले जाते हैं। आप क्या किसी को बताएंगे हम क्यों बैठे थे? कोई बात नहीं। ये पहले भी जाके वहाँ बैठे, इमरान खान से मिले, हमने पहली मीटिंग में हमने समझा कि ये अपनी चार्टर ऑफ डिमांड सामने रखेंगे जी, हमें क्या चाहिए, ठीक है। फिर जब इन्होंने कहा जी हमें वहाँ एग्जिट, उनको मिला, वहाँ जाके मिले, इमरान खान से आए, फिर उन्होंने कहा जी नहीं हमें, अब उन्होंने पूछा ना हुकूमत ने, भाई आप बताएं किस चीज़ में मुज़ाकरात करने हैं। उन्होंने कहा नहीं जी इस दफ़ा जाएंगे, इमरान खान से मिलेंगे, फिर वो हमें बताएंगे इंस्ट्रक्शन। तो ये अभी तो मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए, मेरी नज़र में नहीं हुए। कैसे होते हैं आप मुझे बताएं, क्या मुज़ाकरात? वो कहते हैं डिमांड्स हमने आपके सामने रख दी। किस पे? अवाम पे? अब मुझे बताएं। नहीं, जो कमेटीज बनी है दोनों तरफ, तो वो क्यों नहीं वहां लिख के देते? पीएमएलएन बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी? नहीं, हमने अब पहले कब किया? देखिए हम तो पीटीआई ने की थी अपने दौर में, पीटीआई ने की थी जब नायब तरामीम वाला मामला वालों का, तो देखे ना अजीब उन्होंने की थी। आप मुझे बताएं, सिंसियरिटी हुकूमत की तो सामने है। अब आप ये फिर कहते हैं कि हमें कल मिला दें, कल जाके आप मिलेंगे, परसों मिलेंगे, अगर आपने फिर आके यही कहना है कि जी अभी नहीं अभी और जाके पूछना है, तो ये मेरा तो नहीं ख्याल कि ये सिंसियर अगर होंगे तो आपके सामने है। मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। मुज़ाकरात कब शुरू होंगे? जब आप अपनी डिमांड ला के रखेंगे टेबल पे। बसरा साहब, इसके ऊपर एक कल हुकूमती एक ओहदेदार है, उनसे मेरी बात हो रही थी फोन पे, मुझे कहते हैं कि यार हमारी कुछ रिजर्वेशन, लगता ये है, अपने पर्सनल व्यू पॉइंट था उनका, कि हम कुछ भी कमिट कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, एंड में आके इमरान खान साहब कह दें कि मुझे ये मंजूर नहीं है, हमारी एफर्ट कहाँ पे गई, हमारी मेहनत कहाँ पे गई, हम तो बड़ा सिंसियरली मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हमें एहसास है कि पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, हमें इनको कम करना है, सियासी कियोस को खत्म करना है। सर, जो आप लोगों ने कमेटी बनाई हुई है, ये फुल एम्पावर्ड कमेटी है कि जो भी ये डिसीजन ले लेंगे इमरान खान साहब मानेंगे उसको? साकिब भाई, ये जो फिर मैं कह रहा हूं कि जिस हुकूमत के पल्ले क्रेडिबिलिटी ना हो, अवाम उसके पीछे ना हो और ये अवाम में जाने के काबिल ना हो, तो ये तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ, अगर आज स्टेब्लिशमेंट जो है, जो हमारी फौज है या मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट कह लें, आज इनके सर से हाथ उठा रही है, 24 घंटे हुकूमत में नहीं रह सकते, तो ये किसी तौर पर नहीं चाहेंगे कि हमारे मुज़ाकरात इनके साथ कामयाब हों। अगर आप मुज़ाकरात को कामयाब करना चाहते हैं, पहली शर्त जी हमारी मुज़ाकरात टीम को एक्सेस दें खान साहब तक। ओके। दूसरी बात, हमने जो आपको, और दूसरी बात सुन लीजिए, मैं आपको क्लैरिटी से बता दूं जी, कुछ नहीं हम इनको लिख कर देंगे, जो मुतालबात हमने इनको बता दिए हैं, अगर ये तस्लीम करते हैं, उनके ऊपर अमल करते हैं, तो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, वरना भाई मुज़ाकरात आपने खत्म करने हैं तो कर दें। 31 तक तो वैसे भी खत्म हो जाने हैं, आपके पास 31 तक टाइम है। जनवरी फरवरी में खान साहब वैसे मेरिट पे जेलों से बाहर आ रहे हैं, आपकी हुकूमत खत्म हो जानी है, नए इलेक्शन होने हैं, तो बाकी आप फिर उसके बाद आप भट्ट साहब भी लंदन होंगे, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ भी बाहर भाग जाएंगे। भट्ट साहब इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? शौकत बसरा साहब के इलेक्शन भी आ रहे हैं, इमरान खान साहब भी बाहर आ रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? मैंने इनको कोई आके ना थोड़ा हिलाया कि उठो नींद से, ख्वाब में मत रहो। जाग रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, वो जाग रहे हैं, तो ये इनकी हालत है। ये मुज़ाकरात वाले हैं, आप सुने, ये मुज़ाकरात वाले हैं, ये वो साहब जरा अभी रजा वाला जुमला कहते हैं, हमारा मुस्कुराने का टाइम है, ठीक है ना? नहीं, मैं इनको कहता हूँ मुस्कुराओ, लेकिन ये ख्वाब से उठ जाए, मुज़ाकरात ये करेंगे। आपने देख लिया इनकी सोच। वो कहते हैं आपके पास मैंडेट ही नहीं है, आपने रिपोर्ट करना होता, तो फिर क्यों हमसे मिल रहे हैं? वो तो कहते हैं हम तो वो खाना पूरी कर रहे हैं क्योंकि हमें काफी सारे, तो फिर कह दे बाहर जाकर हम खाना पूरी करते हैं। जी, इनको एक मिनट, आपने बड़ा कुछ बता दिया, साढ़े जरा मुझे आप बताएं, इनको टीम में रखें कि बहुत जल्दी मुज़ाकरात ठीक हो जाए। मुज़ाकरात जो है ना, या तो इनको जेल भेज देते हैं, डाला जेल, वहाँ वो एक हफ्ता वहाँ रहे, रोज इमरान से पूछें, एक जूम मीटिंग हो जाए तो करते रहे, तो मैंने इनकी ये ख्वाहिश सारी टीम की पूरी हो जाएगी। मजाक बात की बात है, जब तक लिख के नहीं देंगे चार्टर ऑफ डिमांड, मुज़ाकरात नहीं होंगे, ना हो सकते। वो तो कहते हैं हम लिख के नहीं दे रहे, तो खत्म। मुझे ये तो फिर लोगों को पता है, ये करता ही ऐसे, ये यू टर्न है और ले लें, ये किसी और का इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई और हमें आके बाहर निकालेगा, तो बाहर आपने बेगुनाही साबित करके आना है। अभी फैज़ हमीद का भी फैसला होने वाला है, ये उसके ताने बाने जा रहे हैं इसके पास, जितने 9 मई के लोगों को सजा हुई है ना, अगर वो सारे पीटीआई के हैं जी, उनका ताल्लुक पीटीआई से है, तो उसका मास्टरमाइंड कौन है जो जेल में है? तो ये पता चल जाएगा। जाते जाते मुझे एक चीज फरमाइएगा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि उन्होंने साबित करके आना है कि वो बेगुनाह इमरान खान साहब, ठीक है, फिर नहीं अदालत हमें, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, जाके अदालत में जाएंगे, अदालतों में, मैं वही गुजारिश कर रहा हूं, अदालतों में। तो जितने मुकदमात से अभी तक इमरान खान साहब का इक्विटल हो चुका हुआ है, तो वो बेगुनाह हैं उनमें? देखिए,
हमारे ऊपर मुकदमात मेरे कैद के ऊपर बने, मैं जवाब दे देता हूँ। हमने, आपको पता था ना क्या करता रहा साकिब निसार हमारे साथ, मियाँ साहब को हटा दिया, पनामा चला जिसमें कामे का जिक्र ही नहीं, फिर कहा ये सिस्टियन माफिया है, जो हमने अदालत से इंसाफ लिया ना, अदालत में गए तो ये अगर समझते हैं 50 रुपए स्टाम्प अदालत वाला खाने नहीं, अदालत ने दी ना इजाजत, मुझे आप बताएं ना, वो डॉक्टर राशिद यास्मीन इनकी वजीर थी ना, ये मैंने सुना ये कह रहे थे जी वो जितने पेपर थे जाली थे, तो आप लोग जाली हुकूमत में आप पेपर बनाते रहे। बात ये है कि सिंसियरिटी दिखाएं, जो कुछ हालात हैं मुल्क के, जो वक्त की जरूरत इस वक्त सियासी जमातों को इकट्ठा होना चाहिए सबको, और इकट्ठा होके जो दहशतगर्दी आप देखें वो KPK में कितनी बुरी हालत है पूरी हर जगह पे, तो ये उस मुराद ये है कि अगर आप ये चाहते हैं मुल्क की बेहतरी और आवाम की बेहतरी के लिए इकट्ठे हो जाए यार। बस साहब वक्त खत्म हो गया, जाते थे कुछ ऐड कर ले, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ताकि भाई मियां नवाज शरीफ साहब का एक बड़ा मशहूर फिक्रा था, मुझे क्यों निकाला। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा मुझे क्यों बुलाया। अब मियां नवाज शरीफ बहुत जल्द आप सुनेंगे वो कहेंगे कि हमारे पास मैंडेट नहीं था, हम इलेक्शन हार गए थे 8 फरवरी को, और स्टैब्लिशमेंट ने जबरदस्ती हमारी हुकूमत क्यों बनवाई। ये बयानिया उनके इर्द गिर्द के लोग तो कहने लग गए हैं, जावेद लतीफ को सुन लें, इनको सुन लें, वो तो कि हमारे साथ तो जबरदस्ती इनको ख्वाब से उठा दें, ओ भाई इस दुनिया से बाहर आ जाए, और ख्वाब से उठ जाएं, हकीकत में आ जाएं। आवाज नहीं आई, समझ नहीं आई, बात तो सुन लें जी। बस इसलिए मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बुलाया, और अब आने वाला है हमारी हुकूमत क्यों बनवाई। थैंक यू बट्टा साहब। और अब फैज हमीद कहेगा मुझे क्यों शामिल किया इमरान खान। थैंक यू बट्टा साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन आज का शो आपने देखा, इसलिए इजाजत दीजिए कि ये मुज़ाकरात आगे चले। ये PMLN पीपल्स पार्टी या PTI की बात नहीं है, ये मेरे मुल्क की बात है, कि आपके मुल्क की बात है, कि हम 25 करोड़ अवाम का मामला है। अगर ये पॉलिटिकल केओस बढ़ती रहेगी तो सफर बैंड ऑफ द डे आप और मैं करेंगे। पॉलिटिशियन कोई इक्तदार में है, कोई ऑपोजिशन में है, कहानी ऐसे नहीं चलेगी। इन मामलात को सॉर्ट आउट होना चाहिए। एंड होप एंड प्रे कि ये सब इकट्ठे बैठें और पाकिस्तान को इस मुश्किलात से निकालने में अपना अपना किरदार अदा करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।